जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक टॉपिक साइबर सुरक्षा के बारे में। अभी आपका जो मिनी बुक है उसमें एक साइबर सिक्योरिटी का एक टॉपिक दिया गया है जो बहुत अहम है आपके एग्ज़ाम के बेस पर। अभी यूपीपी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यानी साइबर क्राइम से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें इसके पॉइंट यानी इसके बारे में जानकारी होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी करो, किसी वैकेंसी का फॉर्म भरो, उसमें आपको साइबर सुरक्षा के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर सुरक्षा है क्या। सबसे पहले बात आती है कि साइबर सुरक्षा होता क्या है। देखो, साइबर सिक्योरिटी का अर्थ सिंपल सा आपका है कि डिजिटल दुनिया में इंटरनेट से जुड़ी प्रणालियों जैसे कि डिवाइस, नेटवर्क और डेटा में संभावित खतरे या हमले, जैसे उसमें खतरा होता है कि आपका डिवाइस को कोई हैक कर लेगा। ऐसे सभी खतरों से अपने आप को सुरक्षित रखना ही साइबर सुरक्षा कहलाती है। जिसको साइबर क्राइम क्या होता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी करना। जैसे इस समय बहुत सारे ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रहे हैं ना। जैसे कि आपका ऑनलाइन आपको डरा करके, धमका करके आपके पैसा वसूला जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे ही आपके भी एक हमने आमंत्रण पर वीडियो बनाया था कि आमंत्रण का एक APK नाम के फाइल देते हैं, जिसके द्वारा आप उसको क्या करते हैं, लोग उनको डाटा को से चोरी करते हैं। ये सब किस में आता है, साइबर क्राइम में आता है। तो इसमें कैसे सुरक्षित रहा जाए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले साइबर सुरक्षा के बारे में। और साइबर सुरक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सभी टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी यानी सोशल मीडिया से हम जुड़े हुए हैं ना। तो इसमें आपको समझ में आया कि साइबर सुरक्षा क्या है, कि डिजिटल रूप से इंटरनेट से जुड़ी प्रणालियों में खुद को सुरक्षित रखना ही एक साइबर सुरक्षा है। ठीक, इसमें कैसे होता है कि आपके डाटा को चोरी करने के लिए लोग आपके डिवाइस में इंटर मतलब दूसरे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, आपका डाटा चोरी करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो इसमें आपको एक सिंपल सी ये बात आती है कि आपकी कि यह तकनीकी प्रक्रिया सूचना की गोपनीयता, मतलब आपके डाटा को सुरक्षित रखना, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित कराती है। ठीक, तो आपको सिंपल समझ, साइबर सुरक्षा का सिर्फ इतना मतलब है कि ऑनलाइन या डिजिटल रूप से अपने आप को सुरक्षित रखना। ठीक, अब उसको आप कैसे रखते हैं उसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा का महत्व क्या है। तो देखो, साइबर सुरक्षा का सब सिंपल सा आपका महत्व है कि आज के समय आप देख रहे हैं अधिकांश काम इंटरनेट और तकनीक उपकरणों के आधारित हो गए हैं, इसके माध्यम से हो रहे हैं। अभी हमने बात की जैसे कि आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं भी हो गई, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना या फिर उनसे कनेक्ट करना, दवाएं वगैरह परचेज करना, ये सब चीज़ें। सरकारी काम जितने भी होते हैं, सिस्टम जितना सरकारी सिस्टम होता है, गवर्नेंस सिस्टम जो भी कार्य होते हैं, फॉर्म भरना या फिर कोई एप्लीकेशन हो गया या फिर कोई योजना का लाभ उठाना हो गया, सभी किसके द्वारा होता है, ऑनलाइन हो रहे हैं। जानकारी सभी ऑनलाइन उपलब्ध है, आपको पता है। इस कारण से साइबर खतरों का बढ़ना भी स्वाभाविक है। अब जिस चीज़ में जहाँ फ़ायदा हो रहा है वहाँ तो नुकसान भी तो स्वाभाविक हो जाता ना। अपवाद या फिर एक विलोम तो होता ही है सभी जगह। ऐसे में साइबर सुरक्षा करना केवल डेटा को चोरी होने से बचाती है, बल्कि इसे नुकसान पहुंचाने वाले साइबर अपराधों से भी सुरक्षित रखती है। साइबर सुरक्षा का भी बताया था कि अपने आप को सुरक्षित रखना यानी आपके डाटा को सुरक्षित रखना और अपने आप को होने वाले खतरों से बचाना ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं साइबर सुरक्षा के बारे में कुछ और तथ्य, जैसे कि इसके प्रकार क्या होते हैं। तो इसके देखो प्रकार आपके मुख्यतः कितने हैं तो इनको समझते हैं। ठीक, जैसे आपके यहाँ पे साइबर सुरक्षा के टाइप्स यानी प्रकार, सिंपल से कहा गया कि नेटवर्क सुरक्षा यानी पहला एक आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। तो आपको पता है कि नेटवर्क से अनधिकृत पहुंच और मतलब इंटरनेट के सहारे से नेट कंप्यूटर डिवाइसों के जुड़े होने से, नेटवर्क जुड़े होने से क्या होता है कि साइबर हमलों से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे फायरवॉल हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे क्या होता है, नेटवर्क बना है, आप किसी वेबसाइट में कहीं जा रहे हो तो उनसे आपके पास वायरस न आ जाए, उससे बचने के लिए हम यूज करते हैं एंटीवायरस वगैरह, फायरवॉल वगैरह। ठीक, तो ये सब किस में यूज होते हैं, आपके ये नेटवर्क सुरक्षा में आते हैं। अब आपसे ये पूछेगा कि साइबर निम्न में से कौन सा साइबर हमलों से बचने की सुरक्षा प्रदान करता है। नेटवर्क कौन सा नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच और साइबर हमलों से बचने की सुरक्षा प्रदान करता है। सीधा आपसे देखना, सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर नेटवर्क स्वच्छ हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन में आपको समझना है। दूसरा यहाँ पर है कि एंड पॉइंट सुरक्षा। एंड पॉइंट सुरक्षा क्या होती है, तो देखो कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य उपकरणों को सुरक्षित रखना ही क्या होता है, एंड पॉइंट सुरक्षा होती है। जैसे अपने मोबाइल में जो डाटा होता है उसको पासवर्ड के साथ सुरक्षित रखना। जैसे आप किसी वेबसाइट को लॉगिन करते हो तो उसके एक पासवर्ड बना के रखते हो ना, उन सभी पासवर्ड को सुरक्षित रखना आपका होता है एंड पॉइंट सुरक्षा। ठीक, जिसमें एंटीवायरस को भी काम आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका कि डेटा सुरक्षा
ये सभी प्रकार में आ रहा है ना डेटा सुरक्षा। तो देखो डेटा सुरक्षा में क्या आता है कि संवेदनशील जानकारी की चोरी और नुकसान से रक्षा करना ही क्या कहलाता है, आपका डेटा सुरक्षा कहलाता है। जैसे आपका डेटा बैकअप करना या डेटा को पासवर्ड लगा करके सुरक्षित रखना। अगला है कि आपका एप्लीकेशन सुरक्षा, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सुरक्षित करने के लिए हम यूज करते हैं एप्लीकेशन सुरक्षा, जिसमें आता है सिक्योर कोडिंग। एक कोडिंग के द्वारा एप्लीकेशन, आप कई सारे एप्लीकेशन सुरक्षित करने का तरीका क्या है। मान लो कोई भी एप्लीकेशन लॉगिन कर रहे हो, उसको सुरक्षित करने का एक तरीका है कि आप अपना खुद का पासवर्ड बनाते हो, उसी पासवर्ड को आप अप्लाई करते हो, तभी आपका एप्लीकेशन ओपन होता है। ये सब चीज़ें आती हैं आपके एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। फिर बाद में आती है क्लाउड सिक्योरिटी, यानी स्टोरेज संबंधित सुरक्षा, यानी क्लाउड सर्वर पर संग्रहित जो डेटा आपका होता है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो ये आता है आपका क्लाउड इंक्रिप्शन पर। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको समझना है कैसे और अच्छे से पढ़ना है। अभी इसके आगे MCQ भी देखेंगे कितना कैसे लेवल के MCQ आपके आगे मिलते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा कि जानकारी की गोपनीयता और अखंडता को सुनिश्चित करना, मतलब किसी भी जानकारी को ऐसे रिलीज मत कर देना, जिसको बोलते हैं ना पर्सनल जानकारी शेयर मत करना। ये सब किस में होता है, पासवर्ड के अंदर आता है ना पर्सनल जानकारी। अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा के घटक क्या हैं। तो देखो गोपनीयता, मतलब साइबर सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक गोपनीयता, यानी केवल अनधिकृत व्यक्ति ही डेटा का उपयोग कर सकता है, जिसको पता होगा या जिसको हम अलाउ कर रखे होंगे। जैसे आपके होता है ना प्राइवेसी लगाना अकाउंटों में, उसी प्रकार से। अखंडता, यानी डेटा को बिना अनुमति के बदला नहीं जा सकता। जब तक आप अनुमति नहीं देंगे, यानी यूजर जो मेन यूजर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो उसके द्वारा ही बदला जा सकता है और ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकती जब तक उसका अलाउ नहीं होगा। अब मान लो कोई पासवर्ड आपके आईडी को बदलना चाहे तो कैसे बदले, जब तक आपके मोबाइल में OTP नहीं आएगा, आप उसको अलाउ नहीं करोगे, कैसे होगा। ऐसा होता उपलब्धता, यानी आपका सही समय में डेटा और संसाधन का उपलब्ध हो जाता है बिना किसी दिक्कत। यानी तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि साइबर सुरक्षा के घटक क्या हैं, तो आपको इन तीन चीज़ों पर फोकस रखना है। ओके, सो अगला समझते हैं यहाँ पे साइबर अपराधों के प्रकार। तो कुछ जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहे थे उनको आपको मेंशन किया गया है, क्योंकि ज़्यादा हम PDF चाहते थे ना कि आपको जो मिनी बुक दी गई है तो मिनी बुक ज़्यादा बड़ी ना हो। तो ये आपको समथिंग 35-37 पेज की है और आराम से प्रिंटेबल भी है। तो इसको आप देखो साइबर अपराधों के क्या है। तो देखो आपको एक फिशिंग, आपने नाम सुना होगा। फिशिंग क्या होता है कि धोखे से जानकारी प्राप्त करना। सिंपल सा आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा, आपको याद रखना है कि फिर पूछेगा फिशिंग क्या होता है, या फिर पूछेगा धोखे से जानकारी प्राप्त करना साइबर क्राइम में क्या कहलाता है, ये साइबर सुरक्षा में क्या कहलाता है, ये सब चीज़ें आएंगी। यानी उसको बोलते हैं फिशिंग बोलते हैं। मेलवेयर, तो हानिकारक सॉफ्टवेयर से सिस्टम को प्रभावित करना, यानी हानिकारक यानी आपका नुकसानदायक, आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं जिससे आपके डाटा को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, उसको बोलते हैं मेलवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है, ये डेटा को इंक्रिप्ट करके फिरौती मांगता, मतलब आपके डेटा को कहेगा कि मैं अपने कंट्रोल में कर लिया, पासवर्ड लगा दे, कह देगा पासवर्ड, तब मैं उसको आपको मतलब अपने कंट्रोल में ले करके उसमें कुछ सिक्योरिटी लगा देना, फिर उसको आपको ब्लैकमेल करना या फिर आपसे बोलना कि आप इतने पैसे दो तब हम आपका अकाउंट ऑन कर देंगे, यानी आपका ब्लॉक हो गया है अकाउंट या फिर आपका अकाउंट बंद हो गया है, ऐसे ऐसे चीज़ों से आप फिरौती मांगते हैं। यानी फिरौती मांगना मतलब क्या होता है, रुपए के ऐंठना, पैसे मांगना। अगला आता है हैकिंग। हैकिंग आप सभी नाम बहुत सुनते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अनधिकृत तरीके से सिस्टम में प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है, मतलब दूसरे कंट्रोल को अपने कंट्रोल में ले लेना हैकिंग कहलाता है। स्पैम, आपको पता है स्पैम, आपके स्पैम कॉल बहुत आती होंगी, स्पैम ईमेल आते होंगे, स्पैम मैसेज आते होंगे, तो यानी अनचाही ईमेल भेज करके सिस्टम को धीमा करना क्या कहलाता है, स्पैम कहलाता है। और इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये 5 जो पॉइंट आपके लिखवाए मतलब समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे समझते हैं साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय क्या हैं। तो देखो साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय जो होते हैं ना, तो मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और नियमित रूप से बदलें। यानी आपको याद रखना है कि साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित मतलब कैसे आप सुरक्षित रख सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा पासवर्ड लगा के रखो अपने अकाउंट, जिसमें आप जिस चीज़ को सुरक्षा रखना चाहते हो इंटरनेट पर, और उसको नियमित रूप से बदलते रहें। मतलब आपने एक कार्ड लगा दिया, सालों बार किसी को बता दिया दोस्त मेरे अकाउंट था उसमें ये पासवर्ड था, भूल गए तो तुम्हारा यूज करने लगेगा, मतलब ऐसा हो सकता है। तो हाँ, उसको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। एंटीवायरस और फायरवॉल सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए, ताकि आपका जो कंप्यूटर बोलते हैं ना एंटीवायरस डलवा लो नहीं तो हैंग करेगा, धीरे धीरे चलेगा, तो ये सभी एंटीवायरस डलवाए जाते हैं। ठीक, अगला सा पॉइंट आता है यहाँ पे संदिग्ध लिंक और ईमेल से बचें। तो देखो संदिग्ध लिंक क्या होता है, मतलब ऐसी लिंक जिस पर क्लिक करने से आपको नुकसान हो। संदिग्ध मतलब जिसको आप नहीं जानते, उस लिंक पर आप क्लिक करके पहुंच गए, सीधे पहुंच गए तुरंत। या फिर ऐसे ईमेल आपको भेजा जिसके बारे में नहीं जानते, उस पर क्लिक करो, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनसे बचना चाहिए। ये साइबर सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी नहीं, रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप
और कई लोगों को बताएं ये चीज़ें, सुझाव दें कि ये सब चीज़ें समझें, जानें, जागरूक हो जाइए। ठीक, अगला पॉइंट आपका यहाँ पे आता है कि सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। मतलब आपको आए ना कि कहीं वाईफाई फ्री चल रहा है, अच्छा डेटा कनेक्ट कर लिया, पर ये तो भी तो समझना होता है कि कहीं हमारा डाटा तो नहीं उसके पास जा रहा है, क्योंकि वाईफाई आप कनेक्ट करते हो ना, तो उसमें आईपी एड्रेस आता है। आईपी एड्रेस, आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है, उसके द्वारा आपके डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है, तो इस पर भी ध्यान दिया करिए। फिर आता है आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिक, MFA पूछ सकता है, MFA का फुल फॉर्म क्या हो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिक यानी का उपयोग करें, मतलब ऑथेंटिक जानकारी के लिए उपयोग करें। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले ये ऑप्शन अलाउ रखें, ताकि आपको कोई कुछ आपके डाटा आए तो उसको आप अलाउ करने के लिए पूछे कि सही है या गलत है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी को आप यूज करें। आपको नियमित रूप से डेटा को बैकअप लेते रहें, मतलब डेटा आपको बैकअप में कहीं ऐसा नहीं कि डेटा आपका चोरी हो रहा हो, ख़त्म हो रहा हो। अगला आता है सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। अपडेट करने से क्या होता है, नई जानकारी आती है, कुछ गलत होता है तो वो हट जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि अब हमारे भारत देश ने साइबर सुरक्षा पर क्या क्या काम किए हैं। देखो, भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे काम किए गए हैं। अब वो बहुत सारे काम क्या किए गए हैं, तो देखो, भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित पहल जो है कि एक किया गया है यहाँ पे CERT इन, यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। एक अच्छी सी टीम स्थापित की गई है। यह भारत में साइबर खतरों का मुकाबला करने वाली प्रमुख एजेंसी है, याद रखना। आपसे पूछेगा क्वेश्चन डायरेक्ट कि CR या CERT क्या है, या फिर पूछेगा भारत में साइबर खतरों के मुकाबला करने हेतु तो प्रमुख एजेंसी कौन सी है, तो CERT इन है, याद रखना है। इसके बाद आता है यहाँ पे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलते नहीं, जैसे साइबर सुरक्षा की जागरूकता और सुरक्षित डिजिटल माहौल को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे बात आती है साइबर IT अधिनियम। ये IT ने बहुत पहले बना था ना, आप पता होगा, IT अधिनियम पूछा जाता है। IT अधिनियम 2000, तो आपका भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून का एक तैयार किया गया था, पूरा मसौदा तैयार किया गया था, जो आता है IT अधिनियम, IT एक्ट आपका, नहीं IT एक्ट आपका आता है 2000। ठीक, अब बात करते हैं साइबर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति। तो यानी साइबर सुरक्षा नीति कब आई है, 2013 में आती है। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, PDF है, पढ़ लीजिएगा। तो इसमें साइबर खतरों को कम करने और सुरक्षा के उपायों को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई नीति जो 2013 में आई थी। अब बात करते हैं कि साइबर सुरक्षा का भविष्य क्या है। तो इसका भविष्य इतना ज़्यादा है कि आप अपना भविष्य भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम इतना यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपना भविष्य भी भूलते जा रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या है। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बिजी हो गए हैं। तो साइबर सुरक्षा का भविष्य बहुत उज्जवल है। हम लोग का है या नहीं है ये नहीं पता, इंसानों के भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं साइबर सुरक्षा, क्योंकि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जैसे तकनीकों के उपयोग साइबर सुरक्षा और अधिक प्रभावी बना रहा है। जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G का विस्तार हो गया। यानी आपका ये देख रहे हैं ना, 5G का विस्तार आपका कितनी तेज़ से हो रहा है, कितने सारे रेडिएशन निकल रहे हैं, कितना अच्छा फ़ायदा हो रहा है इंसानों को। अच्छा नेट तो मिल रहा है, बस शरीर को भी तो नुकसान हो रहा है ना। आपको देख पा रहे होंगे साइबर सुरक्षा की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। हर दिन उपयोग हो रहा है, हर दिन आपको आए दिन कई सारे पेपर्स न्यूज़ में पढ़ने को मिलता है कि आज इनके साथ ये धोखाधड़ी हो गया, आज इनके साथ फिरौती मांगी गई, इतने करोड़ का लॉस हो गया, या फिर इतना सारा एक आता है डिजिटल अरेस्ट। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, साइबर क्राइम में आती हैं। इनको कैसे सुरक्षित रहा जाए, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि साइबर सुरक्षा आज के डिजिटल युग में ना केवल आवश्यक है, बल्कि एक हमारी डिजिटल पहचान, आर्थिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। यदि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा में देखो, कोई हमारे वेपन या फिर कोई हमारी राष्ट्रीय नीति आंतरिक जानकारी रिलीज हो जाए तो कितना हमारे सेना को नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में साइबर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में। अब बात करते हैं यहाँ पे MCQ की। हमने बताया था कि आपका ये जो बुक बहुत अच्छे से प्रिंटेबल है। आप देख पा रहे होंगे आधे आधे MCQ, ताकि आपको ज़्यादा जगह ना बचे, बहुत अच्छे से तैयार किए गए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे लेवल के हैं। तो चलो समझते हैं प्रश्नों को। तो देखो, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है साइबर क्राइम का, कि साइबर सुरक्षा क्या है। सिंपल आपका सीधे सीधे पूछ लिया है कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है। इंटरनेट का उपयोग सुरक्षित करना, मोबाइल सुरक्षा करना, डेटा और नेटवर्क को साइबर खतरों से बचाने की प्रक्रिया। इंटरनेट उपयोग को सुरक्षित करना साइबर सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि उसके अंदर एक छोटा मोटा काम हो सकता है,
बट ज़्यादा अच्छा आंसर क्या होगा, तो ये मोबाइल सुरक्षित करना तो पता है आपको, पासवर्ड लगा के सुरक्षित कर सकते हो ना, तो ये साइबर सुरक्षा में नहीं है। ये तो आपका नॉर्मली हैंड आउट करो, किसी को दोगे तो पासवर्ड डाल कर ओपन करिए, ये साइबर सुरक्षा में नहीं आता। साइबर सुरक्षा में क्या आता है, जब आपका नेटवर्क की सहायता से, मतलब कहीं से जुड़े हो, उसके सहारे आपका डाटा चोरी किया जाए, तो यानी इसका राइट आंसर सी नंबर राइट आंसर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक, अब आगे समझते हैं यहाँ पे, साइबर हमले से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड कैसा होना चाहिए। कितना प्यारा का वो सवाल है और कितना बेहतरीन सवाल है। तो साइबर हमले से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो केवल अक्षर का होना चाहिए, केवल संख्याओं का होना चाहिए, अच्छा संख्याएं और विशेष प्रतीकों का, यानी सी नंबर। आप देखते होंगे ना कि आपका कहता नहीं कि हार्ड पासवर्ड लगाओ, मतलब एक कि उसमें एक कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, साथ में विशेष सिंबल भी हो, 1 2 3 यानी नंबर भी हो, तो इन सभी से मिलकर के एक बहुत अच्छा पासवर्ड है, बहुत मजबूत पासवर्ड लगाओ। इसके बाद आता है आपका सवाल, स्पैम ईमेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सिंपल सा आपको सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेंगे एग्जाम में। स्पैम ईमेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जानकारी साझा करना, विज्ञापन भेजना, धोखाधड़ी करना, मैलवेयर फैलाना। तो सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, धोखाधड़ी करना या फिर नॉर्मल ऐसे अन्य जो बिना यूज के डाटा शेयर करना ताकि नुकसान हो। आगे बात करते हैं मैलवेयर क्या होता है। देखो अब मैलवेयर आपके काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैलवेयर क्या होता है। तो देखो मैलवेयर क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का हार्डवेयर है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो है पर कैसा सॉफ्टवेयर, पूरे क्वेश्चन ऑफ ये भी आंसर सही है, बट ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में ज़्यादा सटीक क्या बैठ रहा है, क्योंकि प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, बहुत सोच समझ के, ताकि आपका एग्जाम में बहुत अच्छा रहे। तो इस पीडीएफ में आप देखेंगे बहुत बेहतरीन मज़ा आएगा आपको। जैसे आप देखते हैं ना, मैलवेयर क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बात तो सही है सॉफ्टवेयर है, बट कैसा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर है, यानी कैसा नुकसान पहुंचाने वाला, राइट आंसर बी नंबर इसका हो जाएगा। अगला सवाल की बात करते हैं, बहुत प्यारा है कि फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब फिशिंग अटैक क्या होता है अभी बताएं, फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आपका सिस्टम को तेज बढ़ाना, यानी काम अच्छा करना, स्पीड बढ़ाना, यूजर को संवेदनशील जानकारी चुराना। तो आपको बताया था कि यूजर की जो पर्सनल जानकारी को, यानी उसकी जानकारी को चुराना क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। ठीक, ऐसे ही आपका अगला सवाल आ जाएगा, डॉस अटैक क्या होते हैं, डॉस। तो देखो डॉस अटैक यानी सर्वर को धीमा करना, करना अस्थायी रूप से बंद करना, डेटा को एन्क्रिप्ट करना, पासवर्ड चुराना, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, यानी आपका क्या होता है कि सर्वर को धीमा करना डॉस अटैक कहलाता है। ठीक, कितने गजब के क्वेश्चन हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, कितना प्यारे सवाल हैं आपके कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। अभी सभी जानते हो ना, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है, पासवर्ड मैनेज करना, सिस्टम को मालवेयर से बचाना, नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना, डाटा बैकअप करना। तो यानी एंटीवायरस का काम क्या होता है कि सिस्टम को मैलवेयर से बचाना, यानी बाहरी जो अनैच्छिक बिना मतलब का काम होता है, वेबसाइट वगैरह वो अन्य चीज़ें हैं, उनसे अपनी जानकारी को सुरक्षित करना। ठीक, इस बात आता है साइबर खतरों का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो आपको बताया था कि एंटीवायरस क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करता है ना कि खतरा प्रदान करता है। मैलवेयर, फिशिंग, रैनसमवेयर ये सभी खतरे के निशान होते हैं ना। चलिए इसके बाद आप और समझते हैं HTTPS, यानी एस का मतलब सिक्योरिटी हो जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं, कितना सारा प्यारे सवाल है, 25 क्वेश्चन, इतने टॉप लेवल के क्वेश्चन है कि आपको शायद इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि प्रयास कुछ ऐसा किया गया। अब जैसे एक यहाँ पे सवाल आ गया कि साइबर अपराधों को रिपोर्टिंग के लिए भारत में कौन सा पोर्टल है, तो आपको बताया गया था कि आपको यदि पता भी होगा कि cybercrime.gov.in ये पोर्टल है। साइबर सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है, तो HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, राइट। इस बात करते हैं यहाँ पे DDoS अटैक का पूरा नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्वर, डिवाइस डिटेक्शन ऑफ सर्विस, डिस्क डिटेक्शन ऑफ सर्विस। तो देखो इसका ना डॉस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। सो कितने प्यारे सवाल हैं। चलिए देखो आगे और सवाल आपको देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे सवाल आपको मिल जाएंगे। ऐसा देखो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए आपके क्या होता है, यानी सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। यानी हर वेबसाइट पर लॉगिन करना अच्छी बात नहीं होती ना, हर हम कहीं कोई भी वेबसाइट मिल जाए तुरंत लॉगिन करके चले गए, ऐसा अच्छी बात नहीं है। केवल टेक्स्ट फाइलें डाउनलोड करना ये भी अच्छी, क्योंकि टेक्स्ट फाइलें आपके तुरंत कंप्यूटर में रन हो जाती हैं, आपके डिवाइसों में रन हो सकती हैं, बल्कि मल्टीमीडिया जल्दी रन नहीं होता, बल्कि टेक्स्ट फाइल जो होगी तुरंत रन हो जाएगी। पुराने ब्राउजर का उपयोग करना, तो ये भी खतरे के काम नहीं है, क्योंकि पुराने ब्राउज़र में क्या पता कितने प्रॉब्लम्स हो। यानी निजी ब्राउजिंग को मोड पर उपयोग करना, यानी सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है कि निजी ब्राउजिंग मोड, प्राइवेटेशन वाला आता है ऑप्शन। ठीक है,
इसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है कि साइबर सुरक्षा में सैंड बॉक्सिंग का क्या उपयोग है। तो सैंड बॉक्सिंग का वायरस को निष्क्रिय करना, संदिग्ध फाइलों को सुरक्षित करना। तो आपका सिंपल से क्या हो जाएगा, संदिग्ध फाइलों के बिना जिनको हम जानते नहीं उन फाइलों को सुरक्षित चलाना। चलिए, कितना अच्छा रहा, कैसा रहा वीडियो आपको ज़रूर बताना। कोई डाउट हो कमेंट करना है, और कैसा कैसा आपको कुछ मटेरियल चाहिए उसके बारे में कमेंट करो। ठीक, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।